नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि देकर हुई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि जांच रिपोर्ट के बाद भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि परीक्षा जनवरी 2024 में हुई थी। शिकायत मिलने पर जांच कराई गई और ईओडब्ल्यू भी इससे जांच कराई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, फिर मंत्री ने यह फैसला कैसे लिया। विपक्ष ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने खाद की भारी कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसान बाजार से दोगुनी कीमत में खाद खरीदने को मजबूर है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार खाद संकट पर गंभीर नहीं है। इस पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की मांग की। इसके अलावा विधायक अजय चंद्राकर ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में भर्ती अनियमितता का मुद्दा भी उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जांच कमेटी बनाई गई है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी होगी। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। लेकर पूरे प्रदेश में खाद बीज की बेहद कमी है। किसी भी सोसाइटी में डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और इसके कारण से किसान व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। 1300 के डीएपी 1900 और 2000 रुपया प्रति बोरी खरीदने के लिए बाध्य है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल है। वैश्विक कारण बताकर डीएपी के कम उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वैश्विक कारण है तो फिर डीएपी कहाँ से आ रहा है? जब आ रहा है तो फिर पूरी मात्रा में क्यों नहीं आ रहा है? जो अप्रैल महीने में पूरे सोसाइटी गोदामों में भंडारण हो जाता है, मई में पूरे सोसाइटियों में चला जाता है। इस साल अप्रैल और मई महीने में सोसाइटियों में एक बोरी भी डीएपी यूरिया नहीं था। पुराने स्टॉक थे वही था और उसी में ये सरकार के आंकड़े हैं, जितने उनकी आवश्यकता थी उससे 50% ही खाद का भंडारण सोसाइटियों में है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की बहुत ज़्यादा कमी है, बीज की बहुत ज़्यादा कमी है और जो भंडारण अप्रैल में होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर किसानों को उत्पादन को कम करने के लिए डीएपी को रोक रही है। क्योंकि 1900 में इन्होंने नीलामी की है और 1900 की नीलामी जो है वो उसमें घाटा हुआ है। उस घाटा को दूर करने के लिए ये सरकार उत्पादन को कम करना चाह रही है और उत्पादन कम होगा तो इनको धान खरीदी कम होगी, इसीलिए डीएपी ये लोग कम कर रहे हैं। उसी के स्थगन प्रस्ताव आज हम लोगों ने लाया था और इस पे बहस हुई, चर्चा हुई और हम लोग निलंबित हुए। मैं समझता हूं कि विपक्ष का एक कर्तव्य है, धर्म है, अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन धर्म निभाने के आड़ में गलत बयानबाजी करना कि मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसके विपरीत है और विपक्ष को जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे जरूर ही बात रखनी चाहिए, उनका अधिकार है। मैं पूरे सत्यता के साथ मैं अपनी बात को शासन का जो पक्ष है, जमीनी स्तर में जो उर्वरकों की जो भंडारण है और उनका जो वितरण है उसको लेकर के वक्तव्य दिया है। और हम ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले साल की तुलना में आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। और जहाँ तक यूरिया की और डीएपी की बात है तो हमने अपने उत्तर में ही बताया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि जो वैश्विक जो समस्याएं हो उसके चलते हम डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बनिस्बत बाकी जो उर्वरक है उसकी पर्याप्त भंडारण भी हमने किया है और जितनी आवश्यकता है उससे
अधिक बढ़ा करके भी किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और आगाज होने के बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के द्वारा कई मुद्दे यहां पर प्रबलता के साथ उठाए जा रहे थे, जिसमें डीएपी की जिस तरीके से लगातार कमी है, वो मुद्दा लगातार सदन के अंदर भी उठाया गया। सदन के बाहर भी ये मुद्दा प्रबलता के साथ, प्रमुखता के साथ विपक्ष उठा रहा है। खाद का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में खाद की कमी महसूस की जा रही है, उसको लेकर भी ये मुद्दा उठाया गया। साथ ही जनवरी 2024 में जो परीक्षा हुई थी, शिकायत मिलने पर जांच कराई गई थी, ईओडब्ल्यू से उसकी जांच कराई जा रही है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। लेकिन आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ हरपाल जी, और शुरुआत के साथ ही यहां पर विपक्ष हमलावर नजर आया है। तमाम मुद्दे यहां पर उठाए गए, चाहे खाद का मुद्दा हो, डीएपी का मुद्दा हो। हरपाल जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, खाद के मुद्दे विपक्ष हमेशा ही बरगलाने का काम करती है, ट्रू फैक्ट्स के साथ कभी भी नहीं आती। हमारे मंत्री ने स्पेसिफिकली कहा है कि कुछ भी खाद की कमी नहीं होगी, जितना भी चीजें हैं पर्याप्त क्वांटिटी में है। बीच में कुछ जरूरत से शॉर्टेज आई थी, लेकिन अभी की स्थिति में सरकार ने डीएपी वगैरह सबका भरपूर अरेंजमेंट करके रखा है। अदर सोर्सेस के साथ में पूरा अरेंजमेंट है। विपक्ष इसको सदन को बरगलाने का काम कर रही है। जब मंत्री ने क्लियर कट सदन के अंदर अपनी पूरी वस्तुस्थिति रखी है, तो इसमें कोई डिबेट होने की स्थिति होनी नहीं चाहिए। जी ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी, लगातार आप लोग सदन की शुरुआत से पहले भी डीएपी और खाद के मुद्दे को उठा रहे थे कि प्रदेश के अंदर भारी महामारी है, इसको लेकर भारी कटौती है, इसको लेकर, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष इस बात को नकार रहा है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। देखिए, मुझे लगता है या तो मेरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को उस बात से वो अभिन्न है कि मंत्री जी ने क्या कहा था। रामविचार नेताम जी ने कहा था कि इस बात की शॉर्टेज है और दूसरे खाद में भी हमको जाना पड़ेगा, और उन्होंने क्लियर कट कहा था कि स्थिति थोड़ी सी इस बार विकराल रहेगी, किसानों को दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए। और सीएम साहब का भी उस पर स्टेटमेंट आ गया था कि लड़ाइयां चल रही हैं और खाद जो आती हैं बाहर से आती हैं। तो मुझे लगता है कि या तो जनता को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए, और जिस प्रकार से आप देखिए कि ऐसे ही धान के कटोरे में आज हमारा किसान जो सबसे समृद्ध हमारे समय में था, जो सशक्त था, जो खुशहाल था, और आज उसकी स्थिति क्या कर दिया इन्होंने कि वो परेशान है, खाद को बीज को लेके परेशान है। और उसके बाद भाजपा के नेता कहीं झूठे भ्रमक और मनगणत जो बातें कह रहे हैं। देखिए, हमें कोई शौक थोड़ी है डिबेट करने का, लेकिन अगर आप फेलियर होंगे तो हमको आप भी उसको मुद्दा रखेंगे चैनल वाले, और हमको डिबेट करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से पहले दिन विधानसभा की कार्रवाइयां देखी गई, जिस प्रकार से मंत्री राजेश मूणत जी ने राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर जो प्रश्न उठाए, मंत्री उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैं देख रहा था, लाइव चल रहा था, वो मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू को हमने देने का निर्णय लिया है, तो तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उठ के कहा कि ये तो ईओडब्ल्यू का देना केस तो विशेष अधिकार सीएम का होता है, तो बिना सीएम के संज्ञान के मंत्री कैसे इसको दे सकते हैं, ये भी मंत्री को बताना चाहिए कि मंत्री जी ने कैसे फैसला ले लिया। उसी प्रकार से उस विषय पे हमारे सदस्यों ने जब उनको जवाब नहीं मिला तो वो उन्होंने वहां से वॉकआउट किया। उसी प्रकार से आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान जी ने खाद का मुद्दा उठाया, और निश्चित तौर पे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेके भी आज सरकार, अगर आप देखेंगे, तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, ठीक है। हरपाल जी, लगातार देखिए विपक्ष यहाँ पर इस मुद्दे को उठा रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की थी, तब भी विपक्ष इसके ऊपर आक्रामक था। आप लोग यहाँ पर डाटा, पूरे आंकड़े बताकर विपक्ष को क्यों संतुष्ट नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। खुद सारे विष्णुदेव साय जी खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। ये इन लोगों का काम है कि अपने विपक्ष का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सही फैक्ट्स को रखें। ये
बरगलाने का काम कर रही है, ये झूठे फैक्ट्स रखने का बात कर रही है, ये जबरदस्ती का हाइप बनाने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने क्लियर कट कहा है कि अगर कोई शॉर्टेज होगी भी तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के साथ में उस सब चीजों को फिलअप किया जाएगा। कोई भी ऐसी जी। स्थिति नहीं है और जी। विपक्ष इसको जबरदस्ती की तूल देने का प्रयास कर रहा है, जबकि ठीक। ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, फाइनल 30 सेकंड आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं फैक्ट एंड फिगर के बिना बात नहीं करता, क्योंकि प्रोफेशनल से मैं एडवोकेट हूं, तो मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता। मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था 14,62,000 मेट्रिक टन जो है यहाँ पर खाद की हमारे को आवश्यकता होती है, और 8,48,000 ही मेट्रिक टन की रासायनिक हमारे पास व्यवस्था है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि, और जिस प्रकार से इस प्रदेश में 3-3 बजे तक किसानों से सुबह से लाइन में लगना पड़ रहा था, उन्होंने कहा था कि आगामी खरीफ में डीएबी की किल्लत और एनपीए के साथ अन्य विचार करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगी तो डीएपी 13,70,00,000 टन लगता है, यूरिया 6.50 लाख टन लगता है, एनपीके 1,10,000 लाख टन लगता है, सुपर फास्फेट 2.30 लाख टन लगता है, और पोटास जो है वो 80,000 टन लगता है। तो डीएपी फर्टिलाइजर जो है, मतलब डीएपी दोनों को मिलाएंगे तो 3 लाख टन एक्स्ट्रा इनको लेना ही पड़ेगा बाहर से। मैंने सारे फैक्ट और फिगर आपके सामने रख दिए, और ये विधानसभा में जो आंसर आता है उस पे है। और डबल इंजन की सरकार में अगर किसान परेशान है तो ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि धान के कटोरे में आज उनके कार्यकाल में किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित और परेशान है। ठीक है अमित जी, बहुत माफी के साथ आपको यहीं पर रुकूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हरपाल जी और अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमको देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, खाद और डीएपी का मुद्दा जो कि लगातार प्रदेश में गरमा रहा है, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है। हालांकि सत्ता पक्ष इसको नकार रहा है कि विपक्ष यहाँ पर बरगलाने की कोशिश कर रहा है केवल जनता को। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।